आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। संसद के एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि संसद किससे मिलकर बना होता है। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसद किससे मिलकर बना होता है। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। संसद किससे मिलकर बना होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। फिर पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं। तो 3। कौन कौन। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर पूछेगा संसद के सदन होते हैं। तो 2। कौन कौन। लोकसभा, राज्यसभा। पूछेगा कि संसद के कितने अभिन्न अंग होते हैं। तो 3। कौन कौन। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। खाली संसद का सदन पूछेगा तो 2 होगा, और संसद के अंग या अभिन्न अंग पूछेगा तो 3 होगा। अब आगे चलते हैं कि पूछेगा कि संसद का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो संसद का संबंध अनुच्छेद 79 से है, और लोकसभा का संबंध अनुच्छेद 80 से है, और राज्यसभा का अनुच्छेद 81 से है, और राष्ट्रपति का संबंध अनुच्छेद 52 से है। तो आपसे पूछेगा कि संसद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो संविधान का अनुच्छेद 79 में मिलता है। और पूछेगा कि लोकसभा का संबंध किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 80 में, और राज्यसभा का संबंध अनुच्छेद 81 से, और राष्ट्रपति का संबंध अनुच्छेद 52 से। इसको याद करने का एक ट्रिक है, स र अला। स से हो जाएगा संसद यानी 79, र से हो जाएगा राज्यसभा अनुच्छेद 81, ला से हो जाएगा लोकसभा अनुच्छेद 80, और राष्ट्रपति का आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा की स्थापना कब हुई थी। तो लोकसभा का स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और राष्ट्रपति का गठन 13 मई 1952 को हुआ था। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि संसद में लोकसभा की स्थापना कब हुई थी, और पूछेगा संसद में राष्ट्रपति की स्थापना कब हुई थी, या राष्ट्रपति की स्थापना कब हुई थी। तो 13 मई 1952 को। यहाँ तक क्लियर होगा। अब पूछेगा कि लोकसभा कैसा सदन है। तो लोकसभा अप्रत्यक्ष सदन है, और राज्यसभा प्रत्यक्ष सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। और लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। मतलब ये समझने का एक पॉइंट है यहाँ कि लोकसभा राज्यसभा के अपोजिट होता है। लोकसभा अप्रत्यक्ष सदन है, तो राज्यसभा प्रत्यक्ष सदन है। लोकसभा निम्न सदन है, तो इसका अपोजिट राज्यसभा उच्च सदन होगा। लोकसभा अस्थायी सदन है, तो राज्यसभा अस्थायी सदन होगा। लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। क्यों भंग नहीं होता है। लोकसभा में जनता वोटिंग करती है, और राज्यसभा में जनता वोटिंग नहीं करती है। राज्यसभा में राज्य के विधानसभा वोटिंग करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा हर 5 साल पर भंग हो जाता है, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसलिए भंग नहीं होता है कि यहाँ विधानसभा के लोग इसमें हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, और 1/3 सदस्य को निकाला जाता है। इसलिए ये कभी भी भंग नहीं होता है, और राज्यसभा हर 5 साल पर भंग हो जाता है, क्योंकि सांसद को हम ही लोग चुन के भेजते हैं, इसलिए। और अब लोकसभा की सीटों के बारे में देखते हैं। लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा की सीटों की संख्या अधिक से अधिक 550 हो सकता है, और राज्यसभा का सीटों की संख्या 250 अधिक से अधिक हो सकता है। तो यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सीटें हो सकती हैं, या अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिक से अधिक सदस्य 550 हो सकते हैं, और राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 हो सकते हैं। अब
550 550 सीटें हो सकते हैं और राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 हो सकते हैं, जिसमें से राष्ट्रपति 14 सदस्य को मनोनीत करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति मूल संविधान में कितने सदस्य को मनोनीत करता था, तो 14 को सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, जिसमें से 2 सदस्य लोकसभा से आते थे और 12 को राज्यसभा से चुन के आते थे, और दोनों मिलाकर 14 हो जाते थे। तो अब क्या किया गया, अब अपडेट हो गया है, तो हो गया कि राष्ट्रपति है ये 2 सदस्य जो लोकसभा से चुनते हैं इसको अब नहीं चुनते, केवल राज्यसभा से 12 को सदस्य को चुनता है। तो आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते थे, तो 14 को, और कहाँ से चुन के लाते थे, और कितने सदस्य कहाँ से चुन के लाते थे, तो 2 लोकसभा से चुन के लाते थे और 12 को राज्यसभा से चुन के लाते थे, तो टोटल मिलाकर 14 हो जा रहा था। अब क्या किया गया है कि जो लोकसभा से 2 सदस्य आते थे उसको हटा दिया गया है, केवल राज्यसभा वाला 12 को सदस्य को चुनते हैं। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति जो सदस्य को लोकसभा से चुनते हैं उसको छोड़ करके लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो लोकसभा में 2 सदस्य को चुनता है उसको घटा देंगे तो 543 सदस्य को चुनेंगे या बचेंगे। अब राज्यसभा में पूछेगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा से जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं या जितने सदस्य को मनोनीत करते हैं उसको छोड़ करके राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो इसमें राज्यसभा में से 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं तो 12 सदस्य घटा देंगे, 245 में से 12 घटा देंगे तो 233 सदस्य बचेंगे, तो 233 सदस्य होंगे। अब ये पूछेगा कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं वह कहाँ से चुन के आते हैं, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति जो चुनते हैं वो आते हैं विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा से चुन के आते हैं। पूछेगा कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं वो कहाँ से चुन के आते हैं, तो विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा से चुन के आते हैं। अब जो लोकसभा में 543 सदस्य बचे हैं उनमें से एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के पास होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उप स्पीकर या लोकसभा का उप अध्यक्ष। तो आपसे पूछेगा कि लोकसभा में कितने अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। और पूछेगा संसद में मंत्रिपरिषद किसके पास होता है, तो लोकसभा के पास होता है। और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। और एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति होता है, और ये भी अपना त्याग पत्र जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। और ऐसे पूछेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति पुरुष में, और महिला में पूछेगा तो महिला में राष्ट्रपति का पत्नी होती है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। अब पूछेगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और राज्यसभा का राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। अब पूछेगा अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब जब तक जिएंगे तब तक आप बनेंगे। और राज्यसभा में वैसा ही होता है, राष्ट्रपति में भी वैसा ही होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन छूट रहा है कि लोकसभा का सदस्य या लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र कितने तरीकों से दे सकते हैं, तो ये 4 तरीकों से देते हैं। और चारों कौन कौन से हैं, एक कार्यकाल पूरा हो जाए यानी 5 साल पूरा हो जाए तब, और दूसरा इनकी स्वेच्छा से या अपनी मर्जी से कि, और तीसरा ये कि ये कदाचार भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और चौथा ये कि आकस्मिक मृत्यु यानी अचानक मृत्यु हो जाए तब। वैसे ही राष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र देते हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। पूछेगा कि
संसद में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। अब पूछेगा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल का नेता लाता है। विपक्षी दल का नेता लाता है, जिसमें से 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि अविश्वास प्रस्ताव, संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होना जरूरी है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। यानी विपक्षी दल का नेता अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में आता है? तो संसद के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है। हमेशा लोकसभा में आता है, क्योंकि इसी को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा तो कभी भंग होता ही नहीं है, इसलिए भंग होगा तो लोकसभा। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक को लिखित समर्थन या सिग्नेचर होनी चाहिए, तब जाके आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन छूट रहा है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव एक बार में कितनी बार लाया जा सकता है? मतलब एक साल में कितनी बार लाया जा सकता है? तो एक साल में एक ही बार प्रस्ताव लाया जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था? तो ये भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लाया गया था। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से। और पूछेगा संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 1 से 8 के तहत। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति संसद का सत्र किस सदन में बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में लोकसभा में भी बुला सकते हैं और राज्यसभा में बुला सकते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत। और एक संसद के सत्र बुलाने में कम से कम 6 महीने का अंतराल होता है, 6 मंथ। 6 महीने के बाद आप फिर बुला सकते हैं, और 6 महीने के अंदर आप नहीं बुला सकते हैं।